देखो जितने डाउट्स कंप्लीट होते हैं उतने हम कवर करेंगे, एंड इफ यू आर रेडी देन वी मे इवन कंडक्ट सम एक्स्ट्रा क्लास। यस सर, कल रखो। यस सर, क्योंकि कल रखो सर, कल। क्योंकि हमारे एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, 2.4 के ही डाउट चल रहे हैं, 2.5, 2.6 और 2 एक्सरसाइज के डाउट्स बचे हैं। सर ऑफ कोर्स दोनों भी मैंने जो बहुत क्वेश्चंस सिंपल है डाले सर। हैं, आई हैव ऑलरेडी सेट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर रेडी है आपका, और उसमें क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एमटीजी लेवल के ही है, मतलब एनसीईआरटी लेवल ही है। उल्टा एक्चुअली ऑप्शन सर होने के ज्यादा कारण, हार्ड मत ऑप्शन डालना। होने के कारण आपको बहुत आसान भी जाएगा पेपर। देखो जब भी सर ऑप्शंस लो अवेलेबल रहते हैं तब ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस है इनको आप दूसरा तरीका ऐसा है कि आप ऑप्शन से x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, और जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल आते हैं, समझो यहाँ पे x का वैल्यू आपको दिया है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 18 है, ये मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखा ये इस पहले क्वेश्चन में, तो 18 इंटू 3 54 आएगा, और 18 टू जा 36 प्लस 18 54, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे, मतलब 18 इज माय राइट आंसर। तो ऐसे आप इक्वेशन को ऑप्शंस अगर दिए हैं तो शॉर्ट सर में मुझे सॉल्व डाउट है। कर सकते हैं। ओके, और जब वर्ड प्रॉब्लम्स है तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऑप्शंस अगर दिए रहते हैं तो जो ऑप्शन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन का वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर एग्जांपल, वर्ड प्रॉब्लम तो सबसे फॉर आसान जाएगी एग्जांपल सर। समझो मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 56। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया, मैं ये मेथड बिना यूज किए इसको सॉल्व कर सकता हूँ। द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो डिजिट में डिफरेंस 3 का होना चाहिए, तो इसका मतलब 8 माइनस 5 3 है, 8 माइनस 5 3 है, तो ऑप्शन ए या बी आ सकता है। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों के डिजिट में डिफरेंस 1 का ही है। बाद में दूसरा कंडीशन दिया है कि डिजिट्स आर इंटरचेंज, देन द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। तो ओरिजिनल नंबर हमने 85 लिया और इंटरचेंज करने के बाद नंबर 58 लिया, तो दोनों का एडिशन 143 आ रहा है। ओके, सो दैट मीन्स दिस आंसर 85 इज करेक्ट। ओके सर लेकिन अगर हमने ऐसा किया सर कि हमने अगर 58 लिया और 58 और 85 लिया तो फिर भी आंसर 143 आता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या दोनों करना? ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे नहीं होगा एग्जाम में, इसका टेंशन मत लो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट। सर मुझे सर वहाँ पे 2.3 या तो डाउट है। फिर कंडीशन दी रहेगी सर हाँ, कि नंबर कैसा है। वो स्पेशल कंडीशन दिया रहता है। फर्स्ट ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद रिवर्स नंबर, दोनों का स्पेशल कंडीशन रहता है। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में नहीं होगा, डोंट वरी। और अगर ऐसा होता है तो वो ऑप्शन में 58 देंगे ही नहीं, नहीं देंगे। वैसे ही एजेस वाले क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली ऑप्शन उठा के क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में अगर समझो इन्होंने दिया है ऑप्शन ए 10 एंड 20, ऑप्शन बी 20 एंड 40। अरे कौन है रे, ये अंदर आ रहा है मीटिंग में। सी आई रियली गेट, अभी इसके बाद मीटिंग शुरू होने के बाद आई विल वेट मैक्सिमम 5 मिनट्स, उसके बाद अगर कोई एंट्री मारता है तो उसको एंट्री ही नहीं मिलेगा। ऋतुजा नागठाने, क्या हो रहा है बेटा, इतना लेट क्यों ज्वाइन हुए आप?
और बीच बीच में मीटिंग के बाहर क्यों चले जाते हो? ऑप्शन ए 10 and 20, ऑप्शन बी 20 and 40, ऑप्शन सी 30 and 60, ऑप्शन डी ऐसे दिए हैं, समझो नन ऑफ दिस। तो बस ये सेटिस्फाई करने वाले ऑप्शन आपको ढूंढने हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। तो मतलब ऑप्शन में एक एज हाफ रहना चाहिए, एक एज उसका ट्वाइस डबल रहना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन में ऐसा है, दिया हुआ है। Now 5 years ago his age was 3 times Riya's age। तो 5 साल पहले ये 10 minus 5 5 आएगा और 20 minus 5 15 आएगा। 5 साल पहले क्या हुआ कि his age मतलब अर्जुन का एज जो है was 3 times Riya's age। तो अर्जुन का एज जो है ये 15 3 times 5 आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप चेक करो, ये 15 आएगा, ये 35 आएगा। ये 15 का ट्रिपल नहीं आ रहा है, 3 टाइम्स नहीं आ रहा है। इसको 25 आएगा, 55 आएगा, इसका ट्रिपल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी और सी भी करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे आप डायरेक्ट कंडीशन जो दिए हैं वो चेक करके देख सकते हैं। समझ में आया एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है? यस सर। सर एक बार वो Yes, sir. पहले आपने क्या किया वो बताओ ना, हाफ लिया वो। सर मुझे 2.3 में डाउट है। सर मुझे भी 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट है। किसने पूछा रे हाफ लिया, वो बताओ। क्षितिज सर। क्या समझा नहीं आपको, पूछो। सर वो आपने ऑप्शन में बताया था ना, वो हाफ है दोनों एक नंबर का, हाँ, वो मुझे नहीं मतलब वो समझा नहीं। अरे क्या हुआ, अर्जुन का एज जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। अर्जुन का एज श्रिया के डबल होना चाहिए। तो हमें हमारा जो पहला ऑप्शन था उसमें ये अर्जुन का एज अगर हमने कंसिडर किया और ये श्रिया का एज लिया, तो ये अर्जुन का एज जो है श्रिया का डबल है। अब बाकी के ऑप्शन में ये भी था, 20-40 भी था और 30-60 भी था। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे, लेकिन उसके 5 साल पहले का जो एज है यहाँ 5 और 15 आएगा। दोनों का एज 5 साल पहले 5 और 15 आएगा और एक का अर्जुन का एज 3 टाइम्स रिया का एज रहना चाहिए। तो 15 जो है वो 5 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों करेक्ट नहीं आते क्योंकि 5 साल पहले इसका 15 आएगा श्रिया का एज और अर्जुन का एज 35। ये 15 का ट्रिपल नहीं है, 3 टाइम चाहिए ना। ये कंडीशन देखो, पढ़ो, समझ में हाँ आया? सर समझ सर गए। हमारे वर्ड प्रॉब्लम में हाँ, हमें सर, सिर्फ एक टास्क है सर कि वहाँ पे 5 years फ्रॉम नाउ और 5 years आगो ये वर्ड हमें अंडरलाइन करके रखने पड़ते हैं सर, क्योंकि हम अगर 5 years बाद में देखेंगे तो फिर वो फ्यूचर में देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। यस यस, ओके। एक्सरसाइज थैंक यू सर, समझ गया। yesterday we were discussing doubts from 2.4। उसमें हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया था। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो। सर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सर एक बार बताना, मुझे डाउट है उसमें। 2.3 का 7। यस सर। ओके। सर आपने कल लिया था सर? नो सर। ओके, x is equal to 4/5 in bracket x plus 10। So we have to find out x. Solve the following equations. So we have to find out value of x। तो देखो यहाँ पे ये जो 4/5 है it is multiplied outside bracket। तो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, 4/5 into x plus 4/5 into 10। ये 4/5 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 4/5 into 10 को सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये आएगा 4/5 x plus 4 2 जा 8
यहाँ पे x। फिर इसके बाद आप अभी जो आपको पसंद है उस तरीके से सॉल्व करो। जनरली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 5 डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। तो इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू 5 इज इक्वल टू 4/5 x इंटू 5 प्लस 8 इंटू 5। सबको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5x, ये आएगा 4x और प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू साइन प्लस साइन एज इट इज। 4x को लेफ्ट में शिफ्ट करो, ट्रांसपोज करेंगे तो वो -4x आएगा, 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू 40। समझ में आया? सर आप इसका स्क्रीनशॉट बाकी के बहुत सारे मेथड्स है, आप डायरेक्टली यहीं पे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे सर इसी स्टेप में, तो भी चलेगा। सर ओके, हाँ सर, मैंने वैसा ही किया था। 5x माइनस आप इसका भेज दो ना क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ग्रुप पे क्वेश्चन फिर से दिखाओ ना हाँ, सर, वो क्वेश्चन फिर से दिखाओ यस। एक्सप्लेनेशन। सर 2 मिनट लिखने। अरे डोंट वरी, इसके फोटोज मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, लिखने का टेंशन मत लो, आपने तो पहले से ही सॉल्व सर किया वो है। 5x माइनस 4x सर, हाँ, 5x माइनस 4x x कैसे आया सर? 1x आएगा। तो 1x को हम x ही लिखते हैं ना बेटा, वो 1 कभी लिखते नहीं हम। समझ में आया सर? हाँ, नेक्स्ट। और सर हाँ, सर बोलो आपने बोलो। उधर मल्टीप्लाई बाय 5 किया है ना सर? सर वो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, x एक इधर भी होगा और सर x इज इक्वल टू के एक इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा सर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने 5 को लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के राइट में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आप मैं चाहे यही तो नहीं कर इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकते थे बाय 5, तो और आसान हो जाता। इसी स्टेप में अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 5, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और सीधा हमें यहाँ मिलेगा 5x इज इक्वल टू 4 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 10 और 5x इक्वल टू 4x प्लस 40, 4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। ये थोड़ा और आसान हो गया, हाँ सर, मैंने मल्टीप्लाई बाय ऐसा ही 5। किया था सर। इसी स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर ये जो मेथड है ना सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सर ट्रांसपोजिंग मेथड से ही आई है ना सर, उसका सिंप्लीफिकेशन? यस यस, वो ट्रांसपोजिशन मेथड ही है एक्चुअली। तो सर दोनों साइड ट्रांसपोज किए सर डिनोमिनेटर। यस यस यस। Next, question number 4. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. ये बहुत टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसीलिए जब आप इसको रीड करते हो, पेज उसी को दिया। when you read them properly, while reading itself you can start writing the equations. देखो, हमें पूछा गया व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, मतलब नंबर पूछा और वो जो नंबर है वो है 2 डिजिट नंबर। हमें क्या बोला गया कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स, 2 डिजिट में से एक डिजिट जो है is 3 times the other digit. Okay, now if you interchange the digits of these 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88 as the answer. What is the original number? तो एक डिजिट x लिया हमने, तो दूसरा डिजिट 3 टाइम्स आएगा, 3x आएगा। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, लेट 1 डिजिट is equal to x and other digit is equal to 3x, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा है। ऑफ कोर्स वी हैव टू मेंशन दैट, लेकिन यहाँ पे हम x को भी यूनिट डिजिट ले सकते हैं, 3x को भी
यूनिट डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्लैरिटी नहीं दिया है। हियर देयर इज नो क्लैरिटी गिवन, खाली ऐसा बताया कि एक डिजिट दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इस वक्त अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, इस x को यूनिट डिजिट अज्यूम करेंगे और इसको टेंस डिजिट अज्यूम करके चलेंगे। हाँ, इन केस इफ यू हैव डन अपोजिट वे दैट इज आल्सो ऑल राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अभी बोलेंगे देयरफॉर ओरिजिनल नंबर वो आपको मिलेगा। आपको पता है कल ही मैंने बताया था कि जो टेंस डिजिट रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो यूनिट डिजिट रहता है उससे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एंड रिवर्स नंबर जो है, रिवर्स नंबर x वो into 10 आएगा plus 10 3x इंटू into 1. एक्स प्लस 1 इंटू 3x, ऐसे उल्टा आएगा। अभी हमें कंडीशन दिया है कि ये दोनों ऐड करेंगे आप, पहला ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, देन यू गेट आंसर एज 88। तो हमें कंडीशन दिया है फ्रॉम गिवन कंडीशन, इन दोनों का एडिशन, ओरिजिनल नंबर जो है ये, इसको मैं सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेता हूँ। ये आएगा 10 3 30x प्लस 1x को x लिखते हैं हम, ये आएगा 10x प्लस 3x। सो डायरेक्टली आई विल राइट दिस एज 31x और ये आएगा 13x। ये हमने 13. यहीं पे सिंप्लीफाई कर दिया ताकि वो आसान हो जाएगा। अभी गिवन कंडीशन क्या है, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर, इन दोनों का जो एडिशन है वो 88 आया है। ओरिजिनल नंबर हमें मिला 31x प्लस रिवर्स नंबर मिला 13x इज इक्वल टू 88। 30 दैट विल बी 44x, एडिशन करो इन दोनों का, 88 x इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। और फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर वन डिजिट is x equal to 2 and the other digit will be 3x, 3 to the 6. So therefore required number, जो नंबर है वो हम लेंगे। अभी 26 फिलहाल या हमने फिर सर x को यूनिट डिजिट लिया है और x मतलब 2 को यूनिट डिजिट लिया है और 3x को टेंस डिजिट लिया है, तो ये आएगा 62। ठीक है, सर 26 भी लिख सकते हैं ना? या फिर आप इसको 26 भी ले सकते हैं, दोनों करेक्ट आंसर है। किसी का आंसर 62 आया या किसी का 26 आया, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली ऐसा नहीं बताया कि 2 को यूनिट डिजिट ही ले लो और 6 को टेंस डिजिट ले लो, ऐसा हमें उन्होंने क्लियरली नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पे दोनों आंसर्स करेक्ट है। ठीक है, ओके सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, ये कल मैंने ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर बहुत इजी है लेकिन वो बहुत दिमाग खाओ है सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 9। मुझे फिफ्थ में डाउट है सर। सर वो 7 और 7 के आगे वाले एक बार आप सेंड करोगे क्या सारे फोटो? यस बस यस उन श्योर, मुझे 5 नंबर की क्वेश्चन में डाउट है। मैं भेज दूंगा सारे फोटोज, डोंट वरी। सर सर हाँ हेलो सर मैं वो स्लाइड सर का नहीं बोल आपने रहा, अभी वो पीडीएफ का ही बोल रहा हूँ। हाँ, सर वो 7 और उसके आगे भी है ना 9 और कितने तो भी नंबर तक वर्ड प्रॉब्लम, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन का आप सेंड करोगे क्या? मैंने वो स्क्रीनशॉट निकाल के रखे थे लेकिन वो 7 वाले से नहीं आया लगता है। आई हैव ऑलरेडी सेंड, जो कल पढ़ाया था उसके फोटोज तो भेज दिए, आज जो पढ़ाया उसके फोटोज भेज दूंगा। हाँ सर सुनो सर, आपने पहले रैशनल नंबर की एडवांस की नोट भेजी थी। हाँ हाँ सर,
उसके बाद जो अभी ये भेजा है वो तो ये अभी वो जो नोट्स आया है ना एडवांस के, उसमें ये नहीं है सर। आप ये एनसीईआरटी के लिए आए क्या 8 का? हाँ, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, एडवांस कौन से 8 क्या आया 9th? सर अभी लेकिन 8 स्टैंडर्ड का। सर ये लेकिन अभी मिलने अपने वाला है क्या? सर हम अपने इसकी निकाले? हाँ, ये मिलने वाला है या हम इसकी जेरोक्स निकाले? ये एनसीईआरटी का क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एमटीजी में दिया हुआ है। एमटीजी बुक में ऑलरेडी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन यूज सर डायरेक्टली एमटीजी वहाँ बुक। तो ऐसा सिनॉप्सिस अरे वो एडवांस फाउंडेशन सर वो वाला नोट, एमटीजी वाला को एडवांस के नोट अलग समझ रहा हूँ। ये ये दोनों अलग अलग एनसीईआरटी है। वाला हमारे एमटीजी में है क्या? हाँ है। आप पहले लेक्चर में नहीं थे लगता है, शुरू में मैंने बता दिया था एमटीजी में सेक्शन है, उसमें एक सेक्शन है एनसीईआरटी सेक्शन, तो उसमें आप जाके देखो, ये सारे क्वेश्चंस है उसमें। ओके, 4th के बाद अभी डायरेक्टली 6th क्वेश्चन लेना है। सर किसी को तो 5th क्वेश्चन में विदाउट है। somebody asked, that's why I stopped। ठीक है, 5वां ले लेते हैं। देखो क्या क्या नाम डाले यार, थोड़े अच्छे नाम डालने चाहिए। शोबुस, कौन है ये बुक बनाने वाला, उसको एक कान के नीचे देना चाहिए। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times शोबोज प्रेजेंट एज। सर मुझे तो बहुत सो लगता है बुक बनाने वाला चीनी होगा सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो अभी उसका। नाउ शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times द शोबोज प्रेजेंट एज। तो ये जो है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे अभी, शोबोज सर एस प्रेजेंट लिखो एज, ना सिंपली। शोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, एंड देयरफॉर हम लिखेंगे मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज, मदर का एज कितना दिया है? 6 times शोभो का एज, तो 6x years। शोभो का एज हमने प्रेजेंट एज x मान लिया, तो मदर का एज 6x आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हमें क्या पूछा? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, जो पूछा उसको हमने x में लिख लिया, x और 6x। अभी कंडीशन क्या दिया है? शोभोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल के बाद शोभोस एज जो है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अभी 5 years लेटर, 5 साल के बाद शोभोस एज विल बी इक्वल टू x + 5 years। ठीक है, ये रहेगा। अभी फ्रॉम गिवन कंडीशन, दिया हुआ कंडीशन क्या है कि ये जो शोभो का एज है 5 साल के बाद, इट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज। तो 5 साल के बाद जो शोभो का एज है x + 5, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू मदर का प्रेजेंट एज है 6x। ठीक है। ओके, सो ये है कंडीशन से इक्वेशन बन गया। 3 1 जा 3 2 जा 6, सो x + 5 इज इक्वल टू 2x। x को राइट में शिफ्ट करो, 2x minus x equal to 5, x equal to 5. So therefore we can write now Shobho's present age equal to x equal to 5 years and mother's present age equal to 6x, that is 6 5 are 30 years। आप चाहे तो अभी क्रॉस चेक करके देखो, 5 साल के बाद शोभो का आज का एज है 5 years, तो 5 साल के बाद उसका एज होगा 10 years, और 10 years जो है वो मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 है क्या? देखो, तो 10 इज 1/3 ऑफ 30, बराबर है। समझ में आया सबको? यस सर। ये क्रॉस चेक भी करके देख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल
in Mahuli village, the length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. देखो जब भी रेशो वाला है तो आपको पता ही है कि फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट length equal to breadth equal to, whenever the length and breadth are given like this in the ratio, so we will assume them as 11x and 4x like this. 11x and 4x. ठीक है, रेशो में दिया है तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लॉट। तो डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ ही पूछा है, तो उनको हमने x में लिख लिया 11x 4x। ओके, अभी दिया हुआ जो कंडीशन है उसका यूज करके इक्वेशन बनाओ। At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat for ₹75,000 to fence the plot. अभी ये फेंसिंग का काम चल रहा है उसको, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट So है, perimeter sir, fencing. हाँ वेरी गुड। सो फेंसिंग जो है इट इज नथिंग बट, ये फेंसिंग के लिए आपको पूरा जो चारों साइड है ये इन सबको फेंस करना पड़ेगा। सर जब मतलब टाइल्स लगवानी हो तो ये भी आप बोल सकते हैं। यस, एट द रेट ₹100 पर मीटर। अभी ये जो है ये मीटर में लेंगे हम, 11x मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4x मीटर। ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the whole plot. फेंसिंग करने के लिए इनको टोटल 75,000 इतना खर्चा आ रहा है। ओके, ₹100 पर मीटर। तो अभी हम पहले निकालेंगे इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 times लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ को चाहे तो हम यल और ब्रेड्थ को बी ले सकते हैं, तो यह आएगा 2 into in bracket 11x plus 4x, that is 15x into 2 30x, इतना मीटर, इतना आएगा पूरा पेरीमीटर। अभी इसको हमें फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग का 1 मीटर का खर्चा 100 रुपीज है। तो टोटल एरिया, टोटल पेरीमीटर जो है ये है 30x मीटर, इतना हमें फेंसिंग करना है। सो ऐसा हम लिखेंगे, फ्रॉम गिवन कंडीशन, from given condition we can say 30x multiplied by 100 is equal to 75,000। ये सबको समझा क्या? हाँ सर। समझा सर। 1 मीटर सर का हम कॉस्ट, डायरेक्टली पेरीमीटर भी निकाल लेंगे ना सर, डायरेक्टली हम 100 से 75,000 को मल्टीप्लाई करके। नहीं 100 से 30x को मल्टीप्लाई करना है, जो सर से पेरीमीटर डिवाइड मिला करके। उसको। ठीक है, तो ये हुआ 3000x is equal to 75,000। x is equal to, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 75/3 ये आ जाएगा 25। x इक्वल टू 25 आया, सो वहां से हमें मिलेगा लेंथ इज इक्वल टू 11x, दैट इज 11 into 25 कितना आता है रे? 275। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x 100 मीटर और ये 275 मीटर, बराबर है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आप सर क्रॉस मैंने चेक अभी करके देखो, 2.5 और 2.6 क्रॉस चेक भी करके 6 देख के। सकते हैं कि सच में आंसर 75,000 आता है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. तो उसने क्या क्या परचेस किया, एक शर्ट मटेरियल और एक ट्राउजर मटेरियल, 50 रुपीज पर मीटर, 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, now for every 2 meters of the trouser material he buys 3 meters of the shirt material and he sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much trouser material did he buy? अभी प्रॉफिट और लॉस
याद आया क्या पिछला साल? हाँ सर। हाँ सर। मुझे 1 मिनट देखने दो। क्लास 8 के स्टैंडर्ड 8 के सिलेबस में इस साल मैंने ये सर इस साल सर रेशो सर प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डाला है, क्योंकि पिछले साल बहुत नहीं दिया सर। डिटेल में हमने लिया है। हाँ सर वी हाँ हैव सर ऑलरेडी पिछले साल बहुत कंप्लीटेड। डिटेल। ठीक है, तो सर जिनको मगर भी, हमारे लिए सर, हम तो पिछले साल नहीं थे ना सर। अरे मेरे पास रिकॉर्डेड यस लेक्चर है, सर। आप सुन लो, और कोई भी डाउट है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करना। ओके, देखो जिस साल जो सिलेबस फिक्स है वही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पिछले साल का रिवीजन चाहिए तो हमारे पास लेक्चर्स है, डोंट वरी। उसमें लेक्चर में मैं ही बोल रहा हूँ, बस आप सुन लो सारे लेक्चर्स, उसके बाद डाउट है तो मुझे पूछ लेना। डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ओके हसन भाई, ये हो गया। तो हमें क्या बोला गया कि फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, 2 मीटर जो ट्राउजर का मटेरियल है, ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो 3 मीटर शर्ट का मटेरियल भी परचेस करता है। देन उसके बाद ये इतना है परचेसिंग वाला, then he sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,660. How much trouser material did he buy? उसका टोटल सेल हमें बताया गया सर कि, सर हाँ सुनो बोलो। ना सर, उन्होंने बताया कि ये वो ट्रेजर के 2 मीटर लेता है तो शर्ट को 3 लेता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसका रेशियो लिख सकते हैं क्या, शर्ट का 3 और इन रेशियो ट्रेजर का 2। Yes, we need to take like that only. सर मतलब ट्राउजर इज टू शर्ट इज इक्वल टू 2:3। Yes, और उसका इंडिविजुअल वैल्यू हम लेंगे 2x एंड 3x, 2x मीटर एंड हाँ सर। 3x मीटर। और सो सर बाद में उसका कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2x को उसके बस कॉस्ट बस से मल्टीप्लाई करेंगे। बस वैसे ही करना है। यस, हमें क्या पूछा गया कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। सो लेट द लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, देखो लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल अगर हमने 2x लिया 2x तो लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल जो है 3x 3x। ये 3x आएगा। ये एक्चुअली रेगुलरली भी ऐसे ही होता है। आप अगर क्लॉथ परचेसिंग के लिए गए हो तो पैंट के लिए 2 मीटर और शर्ट के लिए 3 मीटर का कपड़ा लगता है। ठीक है। ये बाइंग का है। अभी इसका हमें क्या करना है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो अभी ये प्रॉफिट तो दिया है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो उसका पहले हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। सो वी कैन राइट फर्स्ट कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ ट्राउजर विल बी इक्वल टू 2x इंटू, देखो ट्राउजर का पर मीटर कॉस्ट है 50, तो ये कॉस्ट आएगा 50 इंटू 200x रुपीज। सीपी ऑफ शर्ट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगा 3x इंटू इसका पर मीटर है 90, सो 9 3 जा 27, 270x रुपीज। ये आएगा कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, कॉस्ट ऑफ शर्ट। ठीक है। उसके बाद अभी ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो सेलिंग प्राइस निकालते वक्त इधर यू कैन यूज द फॉर्मूले जो हमने पढ़ाए थे, या फिर
मैं अभी बिना फॉर्मूले का सॉल्व कर रहा हूँ। एसपी ऑफ ट्राउजर जो है, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस जो है वो आएगा 100x जो कॉस्ट प्राइस है उसमें ऐड करो 12% ऑफ 100x। सर आपने शायद उल्टा लिया है। क्यों ये सर? समझा क्या सबको? नहीं सर सर। आपने डिवाइड बाय 100 एक बार रिपीट कीजिए सर। SP of shirt will be equal to 270x plus 10% of 270x। अरे 12% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। ओके, तो SP क्या आएगा? CP प्लस प्रॉफिट। ओके, तो कॉस्ट प्राइस जितना है हाँ उतना सर, हमने समझा पहले लिख समझा। लिया 100x प्लस प्रॉफिट कितना है 12%, लेकिन 12% 12%। ऑफ हाउ मच? 12% ऑफ CP। 100x। समझा क्या सब लोगों को? हाँ यस सर। सर। तो ये एडिशन किया हमने ऐसे, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP 12% ऑफ CP। तो प्रॉफिट लिखते वक्त हमने परसेंट ऑफ CP ऐसे लिखा, तो यहाँ से SP मिल जाएगा आपको। और हमें बोला गया कि उसने टोटल सेल 36,660 का किया है, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस ऐड करो। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, इन दोनों का एडिशन 36,660 आएगा। और ये यहाँ से इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। आगे कर पाएंगे क्या? हाँ सर। हाँ सर। कर लिया 12%। सर उतना ही करना है क्या? बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके और सर। हमें पूछा गया ट्राउजर का लेंथ 2x आएगा। चलेगा सर। ओके। और सर एक्स्ट्रा क्लास का क्या हुआ? एक्स्ट्रा क्लास व्हाट टाइम टू कीप? सर पेपर हार्ड है। 10 बजे सर। बिल्कुल आसान है पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर और सर टुमारो आपने ऑप्शन दिए इसलिए और भी आसान हो जाएगा सर। यस, बिल्कुल हाँ, सर। आसान है, टेंशन मत लो। सर आपने वहाँ पे उल्टा किया है। शर्ट की प्राइस 50 है और ट्राउजर की